नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड में इन दिनों बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी में एक मकान की दीवार देखते ही देखते धाराशायी हो गई, जिसके बाद पूरा मकान ही गिर गया। तो गनीमत रही कि मकान में मौजूद लोगों ने वक्त रहते मकान खाली कर दिया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है ऑल वेदर रोड की वजह से पुश्ता कमजोर हो गया था और इसी वजह से मकान की दीवार ढह गई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हादसे से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई दीवार। तो दीवार ढहने से पूरा मकान जो है वो गिर गया। वक्त रहते मकान से निकल गए थे लोग, गनीमत रही, इसीलिए जनहानि नहीं हुई। लेकिन हादसा किस तरह से हुआ उसकी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये लोग मकान के अंदर रहे होते तो शायद मलबे में दब गए होते और किसी की भी जान चली जाती। तो दीवार ढहने से मकान गिर गया, हादसा हो गया। तो देखते ही देखते ढह गया मकान। ऑल वेदर रोड के निर्माण को लेकर बताया जा रहा है पुश्ता कमजोर हो गया, जिससे मकान की नींव पर असर पड़ा। और मॉनसून सीजन के चलते ये देखिए दीवार किस तरह से ढही और एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं जोशीमठ में बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईवे पर पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हाईवे पर पानी ऐसे बह रहा है मानो यहां से कोई नदी गुजर रही है। इस तस्वीर को देखकर लगता ही नहीं कि यहां से कोई हाईवे गुजर रहा है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हाईवे पर कैसे पानी बह रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए हाईवे पर कैसे मलबा बिखरा पड़ा है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर इन दिनों लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बरसाती नालों में पानी इतना बढ़ गया है कि वो हाईवे के ऊपर से बहने लगे। भला इन बरसाती नाले के बीच से होकर कोई गुजरने की हिम्मत कर सकता है? लामबगड़ में पिछले कई साल से मलबा गिरने की घटनाएं हो रही हैं। हर साल बरसात के सीजन में हाईवे पर मलबा गिरता है। कई हादसे भी हो चुके हैं, मगर इसका कोई समाधान आज तक नहीं निकल सका है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं कर्णप्रयाग में भी बारिश ने तबाही मचाई है। एक तरफ बारिश की वजह से सड़कें तबाह हुई, तो वहीं कुदरत के कहर से किसानों के खेत खलियान भी नहीं बच सके। पहाड़ में ये मानसून सीजन मुसीबत वाला रहा है। कर्णप्रयाग में तो हालात इतने खराब हैं कि ना लोग घर में सुरक्षित हैं और ना ही घर से बाहर। ये तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां चट्टान दरक कर पहाड़ पर गिर रही है। ऐसे में मुसाफिर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़, पगल नाला, भनेर पानी, बाजपुर और लांगसू कर्णप्रयाग के बीच बार बार बाधित होकर मुसाफिरों की परेशानी बढ़ा रहा है। 4 दिन से जो है लगातार बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज है सब जो है स्लाइड क्लियरेंस में लगे हुए हैं, तो हमारी काम की जो प्रोग्रेस है वो भी अफेक्टेड हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे के अलावा कई लिंक मार्ग ऐसे हैं जिनका संपर्क जिला और तहसील मुख्यालय से कटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से ऐसे स्थानों पर जेसीबी तैनात की गई, मगर परेशानी इस बात की है कि ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई। कंट्रोल रूम भी 24 घंटे वर्किंग है और इनफैक्ट रात में 12-1 बजे मैं खुद भी बात करती हूँ कंट्रोल रूम में, और हर जगह का कंट्रोल रूम एक्चुअली वर्किंग है।
और सभी प्रधानों से भी हमारे कंट्रोल रूम टच में हैं और जो भी छोटे मोटे भी लॉसेस हैं वो भी हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं तो वहीं बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। कुइरालू गांव में मलबे की चपेट में आकर गौशाला जमींदोज हो गई, जिससे 3 मवेशियों की मौत हो गई। साथ ही कई आवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। नोली हिंडोली गांव में भारी बारिश के चलते तबाही हुई। किसानों के खेत खलिहान को बारिश ने तबाह कर दिया है। खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई। भारी बारिश होने से यहाँ पे भारी मात्रा में कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। कई ग्रामवासियों की मकानों पे दरारें आ चुकी है। पूरा गांव खतरे की जद पर पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पर विगत 1 वर्ष से लोक निर्माण विभाग कणप्रा के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। आसमानी आफत का सितम यही नहीं रुका। दशोली ब्लॉक में भी बादलों ने कहर बरपाया। बरसाती नाले से आए मलबे की चपेट में आने से 3 आकाशीय मकान जमींदोज हो गए। मकानों में रह रहे लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी वहां से जान बचाई। उर्गम घाटी को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग कई जगह पर क्षतिग्रस्त है। निजमुला घाटी के दर्जनों गांव तक पहुंचने वाला मार्ग भी मलबा गिरने की वजह से बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर टिहरी में ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 बार-बार बंद हो रहा है। आमसेरा के पास हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा है, जिससे रोड बाधित हो गया है। नरेंद्र नगर से चंबा तक कई स्थान पर डेंजर और स्लाइडिंग जोन भी बनाए गए हैं। नरेंद्र नगर, खाड़ी, आमसेरा और नागणी के पास ऑल वेदर रोड की कटिंग से पहाड़ों में लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे हल्की बारिश में ही एनएच पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो नरेंद्र नगर से चंबा तक कई डेंजर जोन बनाए गए हैं। बारिश से हाईवे पर लगातार कई बार मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाहनों की लंबी कतारें हाईवे पर नजर आ रही हैं। वहीं मलबा हटाने के लिए जेसीबी तैनात की गई हैं और मशक्कत लगातार की जा रही है कि रोड को खुलवाया जाए। कई लोग पैदल ही सफर करने को मजबूर हैं। तो नेशनल 94 का ये हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मानसून सीजन में जब बार लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ियां दरक कर सड़क पर आ जाती हैं, जिससे हाईवे बाधित हो रहा है। फिलहाल जेसीबी लगातार इस जगह पर नेशनल हाईवे 94 पर मलबे को हटाने का काम कर रही है। तो बारिश में हाईवे पर बार मलबा गिरने की घटनाओं से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। परेशानी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई लोग पैदल ही सामान लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं और वाहनों की भी सड़कों पर आवाजाही बंद होने के चलते लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। तो प्रशासन भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि सड़कों को, नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द मलबा हटाकर खोला जा सके। उधर खटीमा में जरा सी बारिश के बाद शहर में जल भराव हो गया। बारिश के बाद शहर पानी नजर आने लगा। दरअसल पानी की निकासी का सही से इंतजाम ना होने की वजह से बरसात का पानी सड़कों पर किस तरह से भर जाता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि एक गली जो है पूरी तरह से तालाब बन गई है। लोगों के घर घुटनों तक पानी भर गया है। ये देखिए, पेट्रोल पंप का ये हाल है। तो सड़क पर गड्ढे, किसी का कुछ अता पता नहीं, और ऐसे में हादसे होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगह पर जल भराव होने की वजह से आवाजाही बाधित हो रही है। लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। जोशीमठ से आ रही है बड़ी खबर। जोशीमठ में फिर बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो लामबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद। 20 मिनट खुलने के बाद हाईवे फिर से बंद हो गया। तो 20 मिनट के लिए खुला था हाईवे, लेकिन दोबारा से बंद हो गया। लामबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से। जोशीमठ में फिर बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। लामबगड़ के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद। 20 मिनट खुलने के बाद हाईवे दोबारा से हुआ बंद। बड़ी खबर जोशीमठ से, हाईवे दोबारा से बंद हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पर यह घटना हुई। 20 मिनट के लिए खुला था हाईवे, लेकिन एक बार फिर से बंद हो गया।
उधर धारचूला में टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने की वजह से बाधित हो गया है। धारचूला से तवाघाट मार्ग पर जगह जगह मलबा गिर रहा है, जिस वजह से रोड बाधित है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे दारमा घाटी और व्यास घाटी का संपर्क मार्ग कट चुका है। तवाघाट से सोबला 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क धंसती जा रही है। नेशनल हाईवे पर लगातार मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें टनकपुर तवाघाट मार्ग की हैं, जो अब बाधित हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। तो मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धारचूला की तस्वीरें, जहां तवाघाट तक मार्ग बाधित बताया जा रहा है और किन मुश्किल हालात से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है, इन तस्वीरों को देखिए। तो सड़क धंस गई है, लैंडस्लाइड हुआ है और मलबा सड़क पर आ जाने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। धारचूला से तवाघाट तक मार्ग बाधित हो गया है। तो लगातार चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं और लोगों को मुश्किलों का सफर करना उनकी मजबूरी बन गया है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लोग बरसाती नालों को पार करने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ लगातार बारिश के चलते काठगोदाम से चोरगलिया सितारगंज को जाने वाले मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। तो बारिश से उफान पर बह रही हैं नदियां और नाले, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। हल्द्वानी की तस्वीरें देखिए, चोरगलिया सितारगंज मार्ग बाधित हो चुका है। तो हाईवे पर मलबा गिरने से मुसाफिरों की यात्रा करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो मार्ग बाधित है और लगातार मानसून सीजन में मुश्किल भरे हालात से होकर गुजर रहे हैं लोग। तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से उफान पर नदियां, नाले और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हल्द्वानी में किस तरह के हालात हैं, इन तस्वीरों को देखिए। वहीं टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते कई स्थानों पर बंद हो रहा है। जेसीबी मशीनों की मदद से नेशनल हाईवे को खोलने की कवायद की जा रही है, मगर मार्ग खुलते ही पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण मार्ग फिर से बाधित हो जाता है। टनकपुर चंपावत हाईवे में ऑल वेदर रोड का काम चलने से मानसून सीजन में भूस्खलन की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं चंपावत की, जहां जरूरी सामान के ट्रक भी खड़े हुए हैं। जो वाहन हैं उनकी रफ्तार थम गई है और कई गाड़ियों के चक्के जाम पड़े हैं। तो जेसीबी लगातार मशक्कत कर रही है, मलबा हटाने के लिए लगातार कवायद जारी है। हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे 9 मलबा गिरने से बाधित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल गैरसैंण जाएंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के साथ भरारीसैंण विधानसभा में ध्वजारोहण करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की दूधातौली में स्थित समाधि स्थल तक पैदल ट्रैक करते हुए जाएंगे मुख्यमंत्री। साथ ही सीएम कोविड-19 वॉरियर्स को भी सम्मानित करेंगे। 15 अगस्त को देहरादून जो राजधानी का मुख्य कार्यक्रम होता है, उसके पश्चात गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित हुई है, वहाँ पर ध्वज आरोहण का कार्यक्रम है। साथ ही कुछ वहाँ पर शिलान्यास और कुछ घोषणाएं भी वहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा अगले दिन 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल है दूधातौली पहाड़ तक बुग्याल में। फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम, तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर पुष्पांजलि की जाएगी और
कुछ अन्य लोगों को भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।